कुछ आगे बढ़ते हुए बात होगी पटना की। पटना में इंजीनियरिंग के ठिकानों पर, यानी कि जो इंजीनियर्स हैं उनके ठिकानों पर रेड हुई है। ईडी की रेड की गई। निर्माण विभाग ने इंजीनियर के घर छापामार कार्रवाई की। छापामार कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़ा ये पूरा मामला है। बिहार में भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के घर ईडी ने कार्रवाई की है। एक्शन चल रहा है। ईडी ने सर्च के दौरान करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। तारिणी दास के ठिकाने पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की। ये छापामारी पटना के स्थित पुणेंद्र नगर स्थित आवास पर चल रही है। सरकारी टेंडर को मैनेज करने वाले सरकारी अधिकारियों ठेकेदार के खिलाफ ईडी की बिहार में ये बड़ी कार्रवाई है। सर्च के दौरान करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव मोहन इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, देखिए, निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर पे छापामार कार्रवाई की जा रही है। कब से इस तरह की शिकायतें आ रही थी? देखिए, ये शिकायतें जो हैं ईडी के जो दफ्तर में गोपनीय रूप से दी जाती है, और जिसके बाद जो है ईडी जो है इस पर एक जाल बिछाया, और उसके बाद अचानक जो है इनके घर पे, जो फुलवारी शरीफ में पुणेंद्र नगर में इनका आवास है, उनके घर पे छापेमारी की गई। उनके दफ्तर में भी छापेमारी की गई है, और कहा यह जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज इनके घर से बरामद हुआ है। और मोटी रकम के बारे में कहा जा रहा है कि मोटी रकम कैश बरामद हुआ है। जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 4 करोड़ से अधिक जो है कैश घर से बरामद हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, और कैश की गिनती के लिए जो है वो मशीन मंगाया गया कैश की गिनती के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। और देखिए, संजीव हंस जो पूर्व आईएएस अधिकारी अभी जेल में बंद है, माना जा रहा है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी ईडी की, उसी कनेक्शन में इनका भी नाम आया था, और उसके बाद ईडी ने एक्शन करते हुए एक कार्रवाई की है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और जो तारिणी दास, इन पर आरोप है कि इन्होंने जो विभागीय जो टेंडर निकलता था, वो टेंडर को मैनेज करने में इनकी भूमिका होती थी, जिसकी प्रथम दृष्टया जांच में सही पाए जाने के बाद ईडी ने कार्रवाई की है, छापेमारी की है। अभी छापेमारी चल ही रही है, और हो सकता है शाम तक ईडी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज जारी किया जाए और इसकी जानकारी दी जाए। लेकिन तत्काल जो है ये कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर कह सकते हैं कि जो भवन निर्माण विभाग महकमा है, उसमें हड़कंप मचा हुआ है, जो कि तारिणी प्रसाद मुख्य अभियंता हैं, इंजीनियर हैं उस डिपार्टमेंट के, और बड़े अधिकारी हैं, और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई ईडी की सामने आई है। जी बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात यही है कि एक बड़े अभियंता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी तो जाहिर सी बात है पूरे विभाग में हड़कंप बचेगा। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है, कागजों को खंगाला जा रहा है, लेकिन जब मशीन, हम कहते हैं कि नोटों के लिए गिनने के लिए मशीन जब मंगाई जाती है तो अपने आप में बड़ा मामला हो जाता है, यानी कि नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उनको गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल होगा। तो फिलहाल देखिए, ये भी जानकारी दीजिए जरा कि ये कब से तैनात है अपने पद पर, क्या इस बाबत कुछ जानकारी कुछ हासिल हो पाई? देखिए, ये इस विभाग में लंबे समय से हैं, और एग्जैक्ट तो वो नहीं बताया जा सकता है कब से इनका पदस्थापन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से इस विभाग में है, और इन पर इनके खिलाफ जो है शिकायतें मिल रही थी कि जो है टेंडर जो होता है उनमें इनकी भूमिका होती है। टेंडर मैनेज करने में जो संवेदक होते हैं, इनका कुछ साठगांठ है, और कुछ अवैध तरीके से कुछ कागजों को इधर उधर करके और जो है टेंडर को मैनेज किया जा रहा था, जिसकी सूचना ईडी तक पहुंची थी, और उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की है।
तो ये तमाम चीजें और भी खुलकर सामने तब आएगी जब ईडी इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के बताएगी। फिलहाल ईडी छापेमारी कर रही है, तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। लेकिन देखिए, इस तरह के मामले जब आते हैं तो कंप्लेन के बाद जो जांच एजेंसियां होती हैं, तमाम तरह की इंक्वायरी करती हैं और जो प्राइमा फेसी जो इंक्वायरी होती है, जांच करती है, और जांच करने के बाद जब उनको सही साक्ष्य महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं कि साक्ष्य उनका सही है, उनके खिलाफ जो एविडेंस मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में सही है, तभी जो है कोई जांच एजेंसी आगे बढ़ के काम करती है। तो इसमें भी कुछ इसी तरह का मामला आया होगा, तभी ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि ये विभाग के बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं। अच्छा, विभाग का कुछ बयान सामने आया इस बाबत? विभाग ने कुछ प्रतिक्रिया दी? नहीं, देखिए, इस तरह के मामलों में विभाग की तरफ से कुछ भी अभी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि जांच चल रहा है। जो कुछ भी कहना होगा वो ईडी की तरफ से कहा जाएगा, उसके बाद ही विभाग के कोई भी अधिकारी इस मामले में स्पष्ट कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो सरकारी महकमा है, जो अधिकारी हैं, उनसे हम लोग की जो बात हुई है उसमें उनका कहना है कि अगर गड़बड़ी किए होंगे और जो भी गलती करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और एक ये रूटीन चेकअप है। अगर उनके खिलाफ जो है अगर कोई एविडेंस होगा तो कार्रवाई होगी। इसमें सरकार करती है, और जांच एजेंसियों को इसका जो है अधिकार होता है कि वो अगर किसी तरह का कोई भी जो है इस तरह की शिकायतें मिलती है तो उस पर कार्रवाई हो। इसलिए इस पर कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से या उनके विभाग की तरफ से नहीं आई है। बस इतना जरूर है कि इसको लेकर के एक हड़कंप है, और ये कहा जा रहा है कि तानी प्रसाद जो है, अगर जो है इस विभाग में रहते हुए, चीफ इंजीनियर के पोस्ट पर रहते हुए, अगर उन्होंने ऐसी कोई गलतियां की है, उनसे कोई भूलें हुई हैं, या उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, वो तमाम चीजें जो हैं वो ईडी की कार्रवाई के बाद ये इसका खुलासा होगा। उसके बाद जो है किसी का प्रतिक्रिया आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो है हड़कंप है, कोई भी इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खबर पर नजर बना के रखिएगा आईएएस अधिकारी संजीव हंस। और देखिए, पटना में इंजीनियर का ठिकाने पर छापामार कार्रवाई इस वक्त जारी है। फिलहाल निर्माण विभाग में इस वक्त पदस्थ इंजीनियर हैं और लगातार छापामार कार्रवाई चल रही है।